अगर आप लोगों के मोतिये के पौधे के ऊपर फ्लावरिंग बहुत छोटी हो रही है या कलियां नहीं आती या इसके पत्ते खराब हो जाते हैं, कीड़ों का अटैक हो जाता है या इसके फूलों के अंदर से खुशबू नहीं आती, पौधा ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं करता, यानी अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्पेशल किस्म का फर्टिलाइज़र दूंगी जो आप पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीज़न के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और मानसून के मौसम में इसका रिज़ल्ट जो है वो सबसे बेस्ट होगा। ये फर्टिलाइज़र क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट है, कैसे तैयार करना है और किस टाइम पे देना है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो मोतिये के बारे में सबसे पहले आपने एक चीज़ जान लेनी है कि ये पौधा गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आजकल चूँकि मानसून का मौसम है, ये इसके लिए पीक टाइम है, यानी कि इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इसको ग्रो करवाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम में 90% जो है ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। अगर हम इसकी कटिंग भी लगाते हैं तब भी वो अच्छे तरीके से चलती है और कामयाब भी हो जाती है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जाता है टेम्परेचर, तो इसके ऊपर कलियां तो लग जाती हैं लेकिन वो कलियां छोटी रह जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि पौधा अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने आप को बचाने में इस्तेमाल करता है, यानी पोटाशियम जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का काम करता है वो फिर गर्मी के मौसम में वाटर बैलेंस का काम करता है, यानी कि वाटर को बैलेंस करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करता है। और जो फास्फोरस होता है वो जड़ों को मजबूत करता है, सूरज से जो डायरेक्ट रोशनी आती है उसको एनर्जी बनाता है और पौधे को ट्रांसफ़र करता है। तो लिहाजा गर्मी के मौसम में, बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में पौधा अपनी सारी की सारी तवज्जो खुद को बचाने में गुजारता है। तो इस मौसम में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में इसके ऊपर जो फ्लावर है ये इतने ज़्यादा नहीं आते। मानसून का मौसम एक बेस्ट मौसम होता है जब ये बहुत सारी फ्लावरिंग देता है। आप इसके अंदर कुछ भी ना डालें फिर भी ये फ्लावर बहुत अच्छे से पैदा करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, आपने इसको कुछ न्यूट्रिएंट देने हैं जिससे आपका पौधा एक लश ग्रीन होगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और फ्लावर जो होंगे उनके अंदर खुशबू भी होगी और वो चौड़े भी होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मानसून के मौसम में जब एक बारिश हो जाए पौधे की हल्की सी गुडाई करें। गुडाई करने के बाद आपने क्या करना है, इर्द गिर्द जितनी भी जड़ी बूटियां हैं या पौधे उग चुके हैं उनको वहां से हटा दें। क्योंकि जब एक पॉट में हम 2 3 4 पौधे लगा लेते हैं या वो खुद ब खुद उग जाते हैं तो वो कम्पीट करते हैं। अब वो खुराक के लिए जब कम्पीट करते हैं तो कोई भी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता। अगर आप लोगों के भी अक्सर पॉट में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा प्लांट्स उग जाते हैं तो उनको हटाते रहें। इसके बाद इसके जो फ्लावर लगते हैं उनके नीचे डंडियाँ निकलती हैं, यानी ये एक ऐसा पौधा है जिसकी एक डंडी के ऊपर 3 4 फ्लावर इकट्ठे लगते हैं। तो इनके नीचे जो ब्राउन टिप्स होती हैं ना उनको टाइम टू टाइम हटाना होता है। अगर आप ब्राउन टिप्स को नहीं हटाते, इसकी प्रूनिंग नहीं करते, यानी इसकी काट छांट नहीं करते, अक्सर लोग डरते हैं कि काट छांट करेंगे तो शायद प्लांट आगे ग्रो नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जब तक आप काट छांट नहीं करेंगे ग्रो नहीं करेगा। आपने हमेशा जब इसका सीज़न निकल जाए, जैसे सर्दी आने वाली है, तब इसकी प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग कर दें ताकि ये सर्दी में सर्वाइव कर जाए। लेकिन जैसे कि आजकल का मौसम है तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें, यानी कहीं कहीं से टहनी उतारते रहें, क्योंकि अगर इस तरह आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो पौधे की एनर्जी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, अगर हम इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसके फर्टिलाइज़र में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली चीज़ पोटाशियम, दूसरी चीज़ फास्फोरस और तीसरी चीज़ कैल्शियम। कैल्शियम जो होती है, जितने भी पौधे फ्लावरिंग वाले हैं जिनका वाइट कलर रहता है ये उनके लिए बहुत अहम होते हैं। फास्फोरस प्लांट की रूट को मजबूत करता है, सूरज से रोशनी देता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पौधे को फराहम करता है और फूलों के लिए और फ्रूट के लिए बहुत अहम होता है। पोटाशियम पौधों की पत्तों की हेल्थ के लिए बेहतर होता है, स्टोमेटा को कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है और सबसे बड़ी बात कि ये भी पौधों के फ्लावर और फ्रूटिंग दोनों को बचाता है। तो इसका फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ ली है वो ली है एनपीके। अगर एनपीके है तो ठीक है, वरना वर्मी कंपोजिट भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपने डालने हैं अंडों के छिलकों का पाउडर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और थोड़ी सी इसके अंदर चाय पत्ती ऐड कर लें जो आपने इस्तेमाल की होती है। सारी चीज़ों को मिक्स करना है और प्लांट को दे देना है। जब आपने ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना है तो इसे खूब सारा पानी देना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका पौधा
पेस्ट से बचा रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा, फ्लावरिंग अच्छी करेगा, बल्कि इसकी सेहत बहुत अच्छी होगी। अगर आपका प्लांट मैच्योर हो चुका है, 3-4 साल का हो चुका है, तो आप उससे कटिंग उतार के मज़ीद कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो इस मौसम में इस प्लांट को उगाना बहुत ही आसान काम है। जब भी आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है, नेक्स्ट फर्टिलाइज़र आपने इसे 1 महीने के बाद देना है। इस पौधे को आप केलों के छिलकों का पानी भी दे सकते हैं, वो भी उसके अंदर भी फास्फोरस होता है और वो भी प्लांट के लिए बहुत अहम होता है। इसके अलावा आप इसको राख भी दे सकते हैं, जिसे वुड ऐश कहते हैं, उसके अंदर भी फास्फोरस होता है। और इसके अलावा आप इसको योगर्ट यानी दही जो होता है उसकी छाछ भी दे सकते हैं, उसके अंदर भी फास्फोरस होता है। तो इस तरह आप बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें इसको दे सकते हैं। आप ऑर्गेनिक फॉर्म में भी दे सकते हैं और केमिकल फॉर्म में भी दे सकते हैं। जो केमिकल फॉर्म में होती हैं वो जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं, प्लांट की ग्रोथ को अच्छी करती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एनपीके आपने लेना है वो 19-19-19 लेना है, ठीक है? ये आपके प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाजमन बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।